बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एफ पी न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है मारूफ समाजी रहनुमा जावेद हज़ारवी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फ़ख्र भाई, मैं आपका आपकी टीम का एफ पी न्यूज़ का मशकूर हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे पास आए हैं। मैं सर एक समाजी रहनुमा हूँ, कारकुन हूँ मैं, और इस कराची की 44 साल का शहरी हूँ। मेरे पास यहाँ का डोमिसाइल PRC भी है। मैंने तकरीबन 23 साल यहाँ गवर्नमेंट पाकिस्तान टेलीग्राफ एंड टेलीफोन डिपार्टमेंट में मुलाजमत की है। कराची की मुख्तलिफ एक्सचेंजों में मैं रिक्रूट रहा। मैं इस कराची में रह कर जहाँ जहाँ भी रह के आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरुआत सुल्तानाबाद हाजी कैंप से की थी। आज भी वो मेरे दोस्त कुछ मर गए हैं, कुछ ज़िंदा हैं। सुल्तानाबाद वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से एक हमने प्लेटफॉर्म बनाया था। उस वक़्त जब इलेक्शन हो रहे थे और मियाँ जाज शफ़ी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे थे, और केमाड़ी वाले हुमायूं खान उस वक़्त MP की सीट पे थे। तो मुख्तलिफ जमातों के लोग हमारे पास आए। वहाँ पर मतलब हमारा एक इशू था पानी का। सुल्तानाबाद के इलाके के अंदर पानी बड़े बड़े नल लगे होते थे, और सुबह लोग ड्यूटियों पे जाने से पहले बेंगियाँ और वो कनस्तर लेके जाते थे, और बड़ी बड़ी लेनें होती थी, झगड़े फसाद होते थे। तो हमने ये वेलफेयर बनाई, और उस वक़्त हमने ये चंद दोस्त, जिसमें मेरे आरफ खान एडवोकेट, सईद भाई, सईद अफरीदी हो गया, मोहम्मद खान साहब हो गए, जो इस वक्त सुल्तानाबाद के मेन चौक पर शालीमार होटल के साथ, नमकीन होटल के साथ उनकी मिठाई की और दूध की दुकान है। एक वो हमारे D7 के 11 के अड्डे पे उनका होटल होता था। आजकल वो सिक्योरिटी कंपनी चलाते हैं, अब्बासी साहब। बहुत सारे दोस्त थे, खुशहाल है, मुमताज़ अवान है। तो हमने ये तय किया कि यार इस दफ़ा इस इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट आए तो हम उससे ये मुतालबा करें कि यार पहले हमारे इलाके को पानी दो, फिर हम आपको वोट देंगे। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस वक्त बहुत कम थी। प्रिंट मीडिया, डॉन, स्टार जैसे अखबारों ने मतलब हमारे उन बैनरों को छापा, और उन्होंने लिखा कि जी कराची के अंदर इस दफ़ा एक ऐसा इलाका भी है कि लोगों ने कहा कि पहले पानी फिर वोट। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ जाज शफ़ी साहब भी आए हमारे पास। हमने कहा सर हमारा ये मुतालबा है, जो पानी देगा हम उसको वोट देंगे। मैंने सुल्तानाबाद से वेलफेयर शुरू की। उसके बाद मैं बलाल कॉलोनी कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में आया। आज भी लोग वहाँ गवाए हैं कि वहाँ पानी का मसला वहाँ भी था। अल्हम्दुलिल्लाह बलाल चुरंगी के अंदर जो वाटर पंप बना है वो इस समाजी गरीब आदमी के हाथ से बना है। 36B का काउंसलर होता था अजीज़। अगर जिंदा है तो अल्लाह उसको खुश रखे, अगर मर गया तो अल्लाह ताला उसको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम दे। उसके तवस्सुत से ये पंप बनवाया। पंप बनने के बाद जब PMD का मसला हुआ तो उस टाइम पे वाटर बोर्ड वालों ने, हमने शाइन कम्प्लेक्स, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ये वाटर बोर्ड का हेड ऑफिस होता था। MM मेहदी चीफ इंजीनियर होता था। अब्दुल बाकी सिद्दीकी साहब उस वक्त वाटर बोर्ड के MD थे, और फारूक सतार साहब मेयर थे, और उनका नुमाइंदा था खालिद बिन वलीद मरूम, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। तो मैं जुलूस लेके गया था गुलजार कॉलोनी से, 17-18 बसें, 17 इनकी। हम उस वक़्त हमने इरफानुल्लाह मरवत साहब से, ये वज़ीर ट्रांसपोर्ट थे, तो हमने गुलजार कॉलोनी वाइवा 2.5 नंबर से टावर मतलब ये रूट मंजूर करवाया था। उसके बाद सर मेरी यहाँ कज़ाफ़ी टाउन के एरिया में आ गया, और इसी महल्ले में रहता हूँ पिछले 20-22 साल से। यहाँ भी यही समाजी काम करता हूँ। जहाँ आवाम को ज़रूरत होती है, किसी इदारे की तरफ से तकलीफ़ होती है, तो वहाँ उनकी अप्रोच करता हूँ। लेकिन मेरी इस जदोजहद, इस मेहनत को कुछ लोग गलत रंग देते हैं, और मुझे उसको अनात और ज़ातियात पे लेके जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से उन लोगों को ये दावत देता हूँ कि आए, हम पहले पाकिस्तानी बने, हम मुसलमान बने, इस कराची की शहरी बने, हम कौम परस्ती ज़ात से हट कर आएँ, मिलकर हम अपने इस गुलिस्तान में काम करें, और अपने अदारों को उठाएं, जगाएं उनको कि भाई हम यहाँ पाकिस्तानी हैं, कराची की शहरी हैं, हमारे बच्चे
यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, स्कूलों में उनको मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, रोड के मसाइल हैं, गलियों के मसाइल हैं, कब्ज़ों के मसाइल हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बहैसियत एक शहरी के उनसे ले सकते हैं। और मैं मशकूर हूँ उन अदारों का, मैं उन अदारों का मशकूर हूँ, उनके अफसरान का मशकूर हूँ कि हमेशा उन्होंने मेरी आवाज़ पे लबैक कहा। मैं डीसी साहब का मशकूर हूँ, मैं एससी साहब का मशकूर हूँ, मैं एसएसपी ज़िला मलिर का मशकूर हूँ, मैं वाटर बोर्ड के चीफ इंजीनियर का, एमडी का, उनके एक्सियनों का मशकूर हूँ। इसी तरीके से थाने के लोगों का, एसएचओ या दीगर अमले का मैं मशकूर हूँ। और मैंने अपने इलाके के अंदर ये 5-6 गलियों में मैंने अपना चौकीदारी निज़ाम लगा दिया। एक चौकीदार 100 रुपया फ़ी घर के हिसाब से ये 5-6 गलियां हम उसको देते हैं। वो रात को 11 बजे से लेकर सुबह नमाज तक वो हमारी गलियों की चौकीदारी करता है। क्यों? अब हम कहेंगे अरे पुलिस हमें आकर हर एक बंदे को प्रोटेक्शन देगी तो ये नामुमकिन सी बात है। हमें खुद भी अपनी मदद आप कुछ काम करने पड़ेंगे। कुछ दिन पहले यहाँ पर रोड के ऊपर खुदाई हो रही थी और फिर मैंने उस पर एक्शन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये साबित करना था कि इस हमारे डीएमसी मलीर के अंदर कुछ राशि लोग बैठे हुए हैं और मैंने वो डीसी साहब के तवस्सुत से ये साबित करवाया। और मैंने एयरपोर्ट से 10.5 लाख का चलान जमा करवाया डीएमसी के अकाउंट में, और आर्टिस्टिक से 9.5 लाख का चलान जमा करवाया। डीएमसी के अकाउंट में गए, मेरी जेब में नहीं आए और ना मैंने कोई कमीशन मांगा है। उसमें मैं आगा साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ी हेल्प की, शाहजहान खान का मैं मशकूर हूँ, उन्होंने हेल्प की, दीगर जो साथी थे जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है सिंध में उनके लोग थे, उन्होंने सपोर्ट की। और अल्हम्दुलिल्लाह कि उन लोगों को ये पता चला कि यार हमें कोई देखता है। तो मेरा मकसद किसी से दावत नहीं करनी है, मैं किसी के अंदर अभी भी लोगों के काम करवाता हूँ, फ़ोन पे करवाता हूँ। आपके सामने मैंने कुछ चीज़ें आपको अभी सुनाई। लेकिन बात यह है कि बंदा काम करना दिल से चाहे ना तो सब काम हो जाते हैं। फ़ख्र भाई, अल्लाह ताला ने मुझे 2 चीज़ें दी हैं, एक दिमाग दिया है, एक दिल दिया है। बाकी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फ़कीर आदमी हूँ भाई। एक टाइम का मिलता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरी सबसे बड़ी ताकत फ़ख्र भाई, मैं आपके चैनल के तवस्सुत से उन लोगों को भी ये पैगाम देता हूँ जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं। मैं कहता हूँ कि जब तक तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशनसीब इंसान हूँ, मेरी वालदा ज़िंदा है, मेरे पास है और 100 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो गई है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं, तस्बीह हाथ में होती है। जब मैं दरवाजे से निकलता हूँ उनसे इजाज़त लेकर निकलता हूँ, जब निकलता हूँ तो उनके हाथ मेरे पीछे उठे रहते हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं दुश्मनी किसी से नहीं करता। मेरे घर पे 2-3 दफ़ा पहले भी अटैक हुआ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे किसी अदारे की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मेरे अदारे हैं, उनको मैं सपोर्ट करूँगा। पुलिस मेरी पुलिस है, रेंजर मेरी रेंजर है, आर्मी मेरी आर्मी है, ये सारे अदारे हमारे अदारे हैं। हम पाकिस्तानी की हैसियत से उनको सपोर्ट की है और करेंगे भी, बेलौस करेंगे। कोई लालच, कोई मतलब मैंने नहीं रखा उनसे, ना मुझे उनसे कोई चीज़ चाहिए। इज़्ज़त और प्रोटेक्शन मुझे चाहिए, मेरी फैमिली को चाहिए, मेरे बच्चों को चाहिए। मैं कानूनी आदमी हूँ, कानूनी जंग लड़ता हूँ। गोली की, बदमाशी की, डंडे की, गाली की मैं जंग नहीं लड़ता। और मेरी ये रिक्वेस्ट है उन दोस्तों से जो चौकों में, चौराहों में खड़े होकर मुझे इदारों के साथ मुलव्वस करके गालियाँ देते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा मुझे ज़ाती तौर पे गालियाँ दें, मेरी बुराई करें, मैं आपको सलूट करूँगा। मेरे किसी इदारे को गाली दी तो उसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। ये मेरी आखिरी बात है, वो समझ लें। मेरा किसी इदारे से तल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो अदारे मेरे अदारे हैं, ये अदारे मेरे अदारे हैं। मेरे इलाके के अंदर अगर गलत काम होगा मैं अपने अदारों के साथ खड़ा हूँगा और मैं खड़ा रहा हूँ, ये दुनिया जानती है। मैं किसी का हक ना खाता हूँ, ना किसी को खाने दूंगा। गरीब आदमियों कर्जा ज़रूर मेरे पे है, मैं अलानिया तौर पे कहता हूँ, पूरा पाकिस्तान पे कर्जा है। बड़े बड़े रईस और बड़े बड़े सरमादारों ने बैंक लूट के खा लिए, उनको किसी ने नहीं मारा तो मुझे कोई नहीं मार सकता।
جی ناظرین، جاوید ہزاروی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اجازت دیجیے گا اپنی ساتھی خالد آفریدی کے ساتھ. فخر زمان، ایف پی نیوز، کراچی.